डॉल्स बच्चों का फेवरेट खिलौना होता है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है और हो ना हो आपने भी अपने बचपन में डॉल्स के साथ खेला ही होगा। क्या होगा अगर ये डॉल्स जानलेवा और खतरनाक हो जाए? इस वीडियो में आप जिस डॉल्स के बारे में जानोगे वो दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। नंबर 1, रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट यूजिन ओटो नाम के एक व्यक्ति को उसके नौकर ने रॉबर्ट नाम की यह डॉल गिफ्ट की थी। इस डॉल के आने के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उनका कहना था कि यह डॉल पूरे कमरे में घूमती थी और कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती थी। इन सब घटनाओं के बाद जब रॉबर्ट यूजी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बताया तो इसके बाद पता चला कि इस डॉल के ऊपर काला जादू किया गया था। इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्ट स्मार्टेल म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 2, क्रिस्टीना डॉल। क्रिस्टीना के मालकिन ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। इस डॉल की मालकिन बताती है कि जब भी बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही उलझ जाते थे। नंबर 3, कटजा डॉल। इस डॉल का कटजा नाम 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई। उसके परिवार वालों ने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख में सेरेमिक पॉर्सिलेन मिलाकर एक डॉल बनाई। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की क्योंकि उनका मानना था कि ये डॉल श्रापित है। नंबर 4, मैंडी डॉल। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्ति थी। उनका कहना है आधी रात को घर से किसी बच्चे की रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी। हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। नॉर्मल एक्सपर्ट का मानना था कि इस डॉल में एक लड़की की आत्मा थी। ये सब घटनाओं के बाद मैंडी की मालकिन ने इस डॉल को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबियन के क्यूसनल म्यूजियम में दान दे दिया। नंबर 5, ओकीकू डॉल। 17 साल के एक शख्स ने इस गुड़िया को अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए खरीदा था, लेकिन कुछ समय बाद एक बीमारी के कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना था कि उसके बाद इस गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते रहते थे। उन्होंने कई बार इस गुड़िया के बाल काटे भी। उनका कहना था ओकीकू इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई।